क्या बकरी की लड़ाई कभी आपने देखी है? अगर आपने नहीं देखी तो आपके लिए यह देखना बहुत जरूरी कि कैसे बकरी भी इंसानों से लड़ाई कर सकती है। ये वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे लड़ाई कर रही है एक बकरी एक इंसान से। बकरी की लड़ाई आपने कभी देखी है? अगर आपने नहीं देखी तो ये आपके लिए देखना जरूरी है। इस वीडियो में आपको बकरी एक शख्स को परेशान करते हुए और लड़ाई करते हुए नजर आ रही होगी। कभी वो लाल रंग की टी शर्ट पहने शख्स को धक्का मार के गिरा देती है तो कभी उस शख्स पर गंभीर हमला बोल देती है। खुद को बकरी से बचाने के लिए वो शख्स अलग अलग तरीके अपनाता हुआ नजर आ रहा है। कभी वो शख्स पेड़ पर चढ़कर बकरी को दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बकरी उसका पीछा नहीं छोड़ती और काफी देर तक ये खेल चलता रहता है। और देखिए, पुंछ हमले पर पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सवाल उठाए। तो अब चन्नी के सुर में सुर मिलाते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तो दूसरी तरफ सेना ने कश्मीर में 2 खूंखार आतंकियों का सफाया कर दिया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में फौज बचे खुचे आतंकियों का सफाया कर रही है, उन्हें जहन्नुम पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कुछ अलग ही सियासी बयानबाजियों में जुटे हैं। हाल ही में सेना के काफिले पर पुंछ में आतंकियों के हमले को पंजाब के पूर्व सीएम ने स्टंटबाजी और बीजेपी की साजिश करार दिया था। अब चन्नी के ही सुर में सुर मिलाते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। राजा वड़िंग ने तत्कालीन गवर्नर के आरोपों का हवाला दिया। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। पुलवामा दी अज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ी कहानी है। उथों दे गवर्नर की कह रहे ने बीजेपी चुनाव के दरमियान कुछ भी कर सकती है। पहले जब चन्नी ने पुंछ हमले को स्टंटबाजी करार दिया था, तब बीजेपी ने चन्नी और कांग्रेस दोनों पर करारा प्रहार किया था। कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? इससे घटिया बयान जिस पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। यानी एक तरफ चुनाव के वक्त कांग्रेस बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है, तो वहीं हमारे जवान जान पर खेलकर आतंकियों के नापाक साजिशों को नस्त नाबूद करने में जुटे हैं। कल सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का ही मुखौटा संगठन टीआरएफ का टॉप कमांडर बासित अहमद डार था। बासित डार 2021 से सक्रिय था। वो श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों, अल्पसंख्यकों पर हमलों समेत 18 से अधिक मामलों में शामिल था, जिसे जवानों ने ढेर कर दिया। इसमें मारे गए जो टेररिस्ट हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन बासित डार जो टीआरएफ का एक कैटेगरी का वो है, 2021 से वो एक्टिव है और कम से कम 18 जो मामले हैं यहाँ पर और शहर श्रीनगर में, जो कि पुलिस पर्सनल, सिविलियंस और माइनॉरिटी किलिंग में इन्वॉल्व था। जाहिर है जहां सुरक्षा बल आतंक का सफाया करने में जुटे हैं, उन पर आतंकी हमले करने वालों का काम तमाम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेताओं को ये स्टंटबाजी नजर आ रही है। आखिर सत्ता के लिए कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं हिंदू पक्ष अपनी दलील भी दे रहा है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना और इसे वक्फ संपत्ति घोषित करना वक्फ बोर्ड की प्रकृति रही है। हिंदू पक्ष ने कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रथा को इजाजत नहीं दी जा सकती।
तो उसमें पहले जो शाही ईदगाह की अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी बहस करी, उसके बाद हमने अपने सबमिशंस रखे। उसमें हमने एएसआई एविडेंसेस के ऊपर रिलाय करा, क्योंकि जो एएसआई संस्था है वो 18वीं शताब्दी से काम कर रही है और तभी 18वीं शताब्दी में ही इस्टेब्लिश हुई थी। तो तब से लेकर के अब तक एएसआई ने बहुत एक्सकेवेशंस किए हैं, जिसकी डिटेल्स हमने कोर्ट के सामने रखी कि जो ये ऑथेंटिकेट करते हैं कि जहाँ पे शाही ईदगाह है वही भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। मुकदमे की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाई गई याचिका पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को यूएस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 5वीं बार नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज हुई है। यूके कोर्ट ने यह बड़ा झटका दिया है। पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार हुए भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को यूके में कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की जेल में बंद नीरव मोदी ने 5वीं बार जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। नीरव मोदी ब्रिटेन की थेम्स साइड जेल में बंद है। लंबी कैद का हवाला देते हुए बीते महीने 16 अप्रैल को नीरव ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि वास्तविक पर्याप्त उड़ान जोखिम के कारण भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की जाती है। इसी साल मार्च में नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने उसके लंदन स्थित बंगले को बेचने की परमिशन दी थी। यह आलीशान बंगला सेंट्रल लंदन के मेरिलबोर्न में है। इसमें उसका परिवार रहता है। कोर्ट ने कहा कि इस बंगले को 5.5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड से कम पर नहीं बेचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झारखंड प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को एक गोपनीय चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र के सोलापुर में मढ़ा पोलिंग बूथ पर अजीब घटना। एक शख्स पर ईवीएम को जलाने की कोशिश का आरोप, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को यूके कोर्ट से बड़ा झटका। 5वीं बार जमानत याचिका खारिज हुई। लंबी कैद का हवाला देकर मांगी थी जमानत। पीएनबी ने से 14 करोड़ की धोखाधड़ी का है आरोप। रूस यूक्रेन मानव तस्करी मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय युवाओं को भेजने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। युवाओं को आकर्षक नौकरियों की आड़ में धोखा देकर रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा था। यूपी के जौनपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। भारी संख्या में फोर्स की मौजूदगी में गठोली में अवैध कब्जा को हटाया गया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग पूरी। 63% से ज्यादा मतदान। असम में सबसे ज्यादा 77% वोटिंग। गुजरात और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57% मतदान। पीएम मोदी आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले तेलंगाना में श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद करीमनगर और वारंगल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन यानी मुख्यमंत्री को गोपनीय चिट्ठी लिखी है और मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। क्या है खबर, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ईडी द्वारा जब्त 37 करोड़ से ज्यादा की राशि मामले में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को पत्र लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए गोपनीय पत्र की प्रति ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के कर्मचारी के घर से मिली है। ये एक गंभीर मामला है कि कैसे एक गोपनीय पत्र निजी सचिव के कर्मचारी के आवास से मिला है और इसकी जांच कराने की मांग की है। वहीं झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता आलमगीर आलम बड़ी मुसीबतों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस सचिव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने संजीव और जहांगीर से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों को 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रशिया यूक्रेन युद्ध में वार जोन में अवैध तरीके से युवाओं को भेजने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रूस यूक्रेन युद्ध में वॉर जोन में अवैध तरीके से युवाओं को भेजने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने मार्च के महीने में कुछ कंसल्टेंसी और उनके मालिकों समेत कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया था और 7 राज्यों में 10 ठिकानों पर रेड्स की थी। रूस के कुछ इलाकों से कुछ वीडियो सामने आई थी जिसमें कंसल्टेंसी के कुछ लोग भारतीयों को रूस नौकरी के नाम पर बुला रहे थे। बॉर्डर पर ऐसी वीडियो सामने आई थी जो जबरन इस युद्ध में फंस गए थे। रूसी सेना में लड़ाकू भूमिका के लिए भारतीय नागरिकों की तस्करी मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मार्च में सीबीआई ने विदेश में आकर्षक नौकरियों की पेशकश के वादे पर भोले भाले युवाओं को निशाना बनाकर देश भर में चल रहे एक प्रमुख मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। ये तस्कर यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया और अपने स्थानीय संपर्कों एजेंटों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को रूस में उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिए लुभा रहे थे। इसके बाद तस्करी करके लाए गए भारतीय नागरिकों को लड़ाकू भूमिकाओं में प्रशिक्षित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलंबिया में भारी बारिश के बाद आए भूस्खलन ने मचाई तबाही। भूस्खलन की भयानक तस्वीरें भी सामने आई। लैंडस्लाइड के चलते 30 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं।